नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में हिंगन घाट रेलवे स्टेशन का विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 करोड़ की निधि से तैयार हिंगन घाट रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। वहीं आगे भी खबर महाराष्ट्र से है, जहां त्रिपुरा में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंगन घाट शहर में निकाला गया मोर्चा और साथ ही सोनभद्र में जिला अस्पताल में एक डॉक्टर के रक्षक से भक्षक बनने का मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के वर्धा जिले से है, जहां तहसील हिंगन घाट रेलवे स्टेशन का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 करोड़ रुपए की निधि की सौगात हिंगन घाट रेलवे स्टेशन को सौंपी है। आपको बता दें कि आज हिंगन घाट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। वहीं इस कार्यक्रम में मंच पर हिंगन घाट विधानसभा के विधायक समीर कुनावर के साथ पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं सहित रेलवे स्टाफ भी मौजूद रहा। यहाँ पे विधायक उपस्थित है और पूरा रेलवे स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ के विधायक समीर कुन्नावार जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेलवे का जो डेवलपमेंट के लिए आपने जो संघर्ष किया और यहाँ के जो मांगनी की है तो वो कैसी क्या की। तो सर, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आज हिंगन घाट शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है, ऐसा बोलने को हरकत नहीं। आज हिंगन घाट के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर 508 जो रेलवे स्टेशन है उसको सुधारने का काम, उसको बड़ा करने का काम जो उन्होंने प्लान किया 25,000 करोड़ की लागत से, वो जो 508 रेलवे स्टेशन हिंगन घाट महाराष्ट्र पूरे देश में हो रहा है उसमें आज हिंगन घाट का नाम जुड़ा हुआ है। आज महाराष्ट्र में जो 44 रेलवे स्टेशन जो मंजूर किए गए उसमें हिंगन घाट भी है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आज इसका उद्घाटन संपन्न हुआ। माननीय देश के पंतप्रधान मोदी जी ने इसका उद्घाटन 11 बजे किया। एक शानदार कार्यक्रम हिंगन घाट में हुआ और बहुत बड़ी संख्या में पूरी गांव के जनता, पत्रकार, नागरिक सभी लोग थे, महिला थी, सभी लोग थे। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा गांव हिंगन घाट वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से बहुत सारा निधि हमको मिला है। हिंगन घाट में अभी हमने हाल ही में मांग किया था शेरगांव चौक के ऊपर में पुलिया हो, जाम के आगे बहुत एक्सीडेंट हो गए थे, वहां पे गडकरी साहब ने वो मंजूर कर दिया हमारा। अभी हमने 3 महीने पहले एक डिमांड रखी कि संविधान चौक से लेकर दवाखाना चौक तक 1 किलोमीटर का पुलिया हमको चाहिए। उसके लिए हम 2 बार नागपुर गए, गडकरी साहब को मिले, उन्होंने एक्सेप्ट किया। 130 करोड़ का वो मिल गया, उसका टेंडर भी हो गया। वना नदी का हो गया पुलिया, वना नदी का पुलिया हो गया, तुम्हारे नांदगांव चौक का भी हो गया। ये सब अपने कार्यकाल में हुए। मोता स्कूल के लिए भी केंद्र सरकार का निधि मिला। और आज ये 24 करोड़ रुपए आज हिंगन घाट रेलवे स्टेशन के लिए हमको मिले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बोलना है कि बड़े लोगों को सुविधा मिलती है, लेकिन जो हमारा पिछड़ा आखिरी का जो आदमी है, गरीब आदमी है, उसको तकलीफ ना हो, उसको पायरी नहीं चढ़े, उसको बेचारा बाहर में धूप में पानी में ना खड़े हुए, इसके लिए रेलवे स्टेशन होके उन आखिरी के आदमी को ये सुविधा दे रही है। आज मेरे हिंगन घाट का पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन मंजूर हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे वर्धा के सांसद रामदास जी तड़स, इनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, गडकरी साहब को धन्यवाद देता हूँ। कि महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के वर्धा जिले के तहसील हिंगन घाट से है, जहां आज त्रिपुरा में हो रही अन्याय अत्याचार के बारे में आज हिंगन घाट शहर में भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में अंबेडकर स्कूल के प्राध्यापक अनिल, कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष पंडारी कापसे और अन्य नेतागण और स्कूल के सभी क्लास टीचर और विद्यार्थी वर्ग और इनके साथ शहर की महिला और जनता मौजूद दिखाई दी। आज हिंगन घाट एसडीएम कार्यालय को निवेदन दिया गया। ये निवेदन हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम दिया गया कि अत्याचार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में अब जनता सड़क पर आ गई है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस पर रोक लगाएं। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र जिले से है, जहां जिला अस्पताल में एक डॉक्टर के रक्षक से भक्षक बनने का मामला सामने आया है।
चिकित्सक पर एक छात्रा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां नर्सिंग में प्रवेश के लिए जिला अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आई छात्रा और उसके पिता के साथ जिला अस्पताल लोढ़ी में पदस्थ डॉक्टर प्रदीप सिंह ने जमकर मारपीट की और मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित छात्रा और उसके पिता को ही चौकी ले आई। मारपीट करने वाले चिकित्सक द्वारा उल्टा पीड़ित परिवार पर ही तहरीर देकर मामले में कार्रवाई करवाने की बात कही गई है। ये डॉक्टर ने कुछ बदतमीजी की और मारपीट हुआ, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम अपने बेटी का एडमिशन बनारस कराए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और हमको मेडिकल की आवश्यकता थी। इसके बाद हम उसको लेके आए, इमरजेंसी में गए, वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि आप फला नंबर में जाके यहाँ से सिग्नेचर करा लीजिए। इसके बाद हम सब जगह रिपोर्ट लगवाए, फिर 34 नंबर में आए, वहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे, उनके यहाँ मरीज़ थे। इसके बाद बेटी को हम अंदर भेजे, बेटी गई। इसके बाद बोली डॉक्टर साहब इसमें आपको कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी हटो, तो हट गई। इसके बाद लाइन में जाके खड़ी हो गई। इसके बाद जब हुआ क्या, जो डॉक्टर लगे कहने कि मतलब तुम बदतमीजी से पेश आ रही हो, ऐसे वैसे, चलो जाओ जांच करा लो। तो वो बोली कि कहाँ पे जांच कराना है। इसके बाद वो टाइट होके लगे बात करने उससे बदतमीजी की तरह। इसके बाद वो बेटी बोली कि आप एक सरकारी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको इस तरीके से और इस लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर उल्टा लगे उसको बोलने, और इसके बाद लड़की को एक तमाचा मार दिए, नीचे गिरा करके मारे हैं। आप सीसी फुटेज निकलवा सकते हैं वीडियो से पूरा, अगर हॉस्पिटल में लगा हो तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। अगर हम कहीं से गलत हों तो हमें, नहीं तो उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद डॉक्टर लगे कहने कि मतलब इसमें गलती इनकी है। CMS साहब आ गए, सारी भीड़ वहाँ थी, सारे लोग हैं, आप सीसी फुटेज निकलवा लीजिए, उसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको चोट कैसे आई? डॉक्टर मारे हैं। कौन डॉक्टर थे? ये आँख वाले डॉक्टर, उनका नाम हम नहीं जानते। आपको क्यों मारे? वो हमसे लड़ाई, जब बिटिया को मारे तो हम उनसे जाके लड़ गए। आपकी बिटिया क्यों मारे? हाँ। कितना साल की बिटिया है? बिटिया है, बैठी हुई है, वो 17 साल की है। वो इसलिए मारे कि उनको अपना बेइज्जती महसूस हुआ। वहाँ कोई बोलने वाला था नहीं। उसके पहले एक महिला को डांट के उठाए थे। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, तो महिला होगी यहाँ पे जिसको डांट के भगाए हैं, वो उसको बोले जाओ तुम्हारा नहीं करेंगे। अब वो बेचारी चली गई, पता नहीं कहाँ से आई थी। और इसके बाद फिर जब हम लोगों से बात करने लगे तो उनको अपना इंसल्ट महसूस हुआ कि मतलब ये इस तरीके से अभी तक कोई नहीं बोला था, यहाँ इतने लोग हैं, ये हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसी बीच वो लड़की को एक पड़ाका मार दिया। इसके बाद फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम जाके उनसे लड़ गए। फिर डॉक्टर साहब ने गलत कर बेटिया को कैसे हाथ लगा दिए। ठीक। एक आदमी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है मारपीट का, क्या पूरा प्रकरण था सर? प्रकरण ये था कि जैसे अभी कंजंक्टिवाइटिस का, मुझे भी कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है, तो मैं रोज़ाना की तरह ड्यूटी करता हूँ, चाहे मेरी इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे नाइट हो। मैं अपनी OPD छोड़ता नहीं, मैं रेगुलर बैठता हूँ। रोज़ाना पेशेंट्स के नाम मेरे पास एंट्री हैं सबके। ऐसा हुआ कि वो अपनी बच्ची को लेके आए थे, मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए था, कहीं उनका एडमिशन था या फिटनेस चाहिए था। मैंने उनको यही बोला कि आप जाइए वहाँ पे अपने नेत्र की जांच करा के मेरे पास आए। मैंने एक बार भेजा, भीड़ मेरे पास बहुत सारी थी, फिर भी वो वहाँ नहीं गए। फिर से दोबारा कि लिखते क्यों नहीं आया। फिर दूसरी बार मैंने बोला कि जाइए वहाँ पे जांच कराए। वहाँ जांच कराए तो वो अनफिट थी, बच्ची की रोशनी अच्छी नहीं थी और उसको कलर विजन में भी डिफेक्ट था। तो दोनों को मैंने देखते हुए अनफिट फॉर मेडिकल फिटनेस, मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन, ये मैंने आई डिपार्टमेंट से लिख के दिया। इतने पे वो आदमी का ईगो क्लैश हो गया बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे बैठा हूँ, यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है और उन्होंने मुझे उंगली दिखा के, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं सपा का नेता हूँ, मैं छात्र संघ का अधिकारी हूँ, मैं तुझे बताऊँगा, तू बाहर निकल, मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा। इतने में मैंने उठ के उनको बाहर किया कि पेशेंट देखना था, मुझे भी बहुत थक गया हूँ। मैंने बाहर करने में उनकी बेटी ने मेरे ऊपर पीछे से हाथ छोड़ दिया। अब इस प्रकरण में मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की। इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन कौन आ गया, मारा पीटी, मुझे मारा। ये पूरा ब्लड के स्पॉट्स हैं यहाँ पे पूरा। अब बीच में किसने मारा क्या किया ये दिखा। बाहर कैमरे में मैंने उनको के बाहर, जब तक CMS आया तब बाहर से और भी 2-4 लोग थे, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अब या तो मैं सरकार के राज्य की नौकरी करूं या ये प्रताड़ना झेलता है। इसी कारण से जितनी वैकेंसी है सारी खाली है।
सर अभी आपकी फिर क्या आगे क्या मैं इसके लिए इंसाफ होना चाहिए सर। एक डेग्नेटेड, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं MS हूँ, मेरी सर्विस की एक्सपीरियंस मेरा मोर देन 12 ईयर्स है। क्या मैं एक मरीज 1 रुपये दे के आता है और गाली दे के चला जाएगा? पूरी मीडिया में मुझे चूतिया और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हम ये सुनने के लिए बैठे हैं। अभी आप क्या कार्रवाई करना? मैं तो CMS साहब के पास गया थ्रू प्रॉपर चैनल। हमने अपने अध्यक्ष CMS साहब को कहा है, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं थाना प्रभारी को और कप्तान साहब को। जो होगा वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपना काम सुदृढ़ रूप से कर सकें। आप लोग देख ही रहे हैं, इतने हॉट टॉक होने के बाद, मारपीट होने के बाद भी मैं OPD देख रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया कंजंक्टिवाइटिस पे, मुझे खुद हो रखा है, मेरी इसमें आंखें नहीं खुल रही, मेरे सर दर्द कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।